फ्रेंड्स, डिजिटल क्लासेस बाय अंजलि में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बाल विकास का असाइनमेंट कैसे बनाना है इसके रिगार्डिंग ये वीडियो लेके आई हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पंच लिया है। आप A4 शीट पेपर ले सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो आप वो लीजिए। ठीक, उसको मैंने क्लाउड के शेप में बाल विकास लिखा है। इंग्लिश में से CDP चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक, इसके बाद मैंने क्या बनाया है कि बाल विकास क्या होता है। जैसा आपको पता है, बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है। बालक प्लस विकास। बाल का अर्थ होता है बालक और विकास का अर्थ होता है विकास करना। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि बालकों का विकास करना, जहाँ पे गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता तक की जो अवस्था बालक प्राप्त कर लेता है, यही आपका बाल विकास कहलाता है। ठीक, बहुत ही सिंपल सा, और आपने ऐसे एक्सप्लेन कर देना है। इसके बाद बताना है कि बाल विकास के अध्ययन के दौरान हम बालक शब्द अजन्मे शिशु के लिए भी प्रयोग करते हैं और 21 वर्षीय किशोर के लिए भी। ठीक, ये हम दोनों के लिए ही प्रयोग करते हैं। और बेसिकली बाल विकास का जो मेन लक्ष्य होता है वो परिपक्वता को प्राप्त करना होता है। ठीक, ऐसे करके आपने बाल विकास बता दिया। इसके बाद बाल विकास की कुछ परिभाषा बता दीजिए। जैसे यहाँ मैंने मुनरो के अनुसार बताई है कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन मैंने क्रो और क्रो के अनुसार बताई है कि बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। ठीक, बालक के गर्भ से आने से लेकर पूर्ण प्रौढ़ावस्था प्राप्त करने की स्थिति बाल विकास है। बाल विकास 40 सप्ताह लगभग 280 दिन तक माँ के गर्भ में रहता है। ठीक, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपने ऐड कर लिए। इसके बाद आप बाल विकास का महत्व बता देंगे कि बालक के विकास में सही जानकारी प्राप्त करना होता है बाल विकास का, कि बेसिकली आप उसके बारे में अच्छे से नॉलेज प्राप्त कर ले कि बालक कैसा है, क्या है, उसकी अवस्था कैसी है, कितना विनम्र है, कोई चीज़ कितनी जल्दी से सीख सकता है कि नहीं। ओवरऑल आप उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। बालकों की प्रकृति को समझने में उपयोगी होता है कि उसका नेचर कैसा है। ठीक, किस वातावरण से वो होके आया है, उसने अभी तक कितना सीखा है, ये सब कुछ उसके बारे में समझना। ठीक, बालकों के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। आप तभी तो उसकी पर्सनालिटी को और ग्रूम कर सकते हैं। और बाल विकास के संबंध में पूर्वानुमान। ठीक, ये सब इसके महत्व हैं। उसके बाद बाल व्यवहार के नियंत्रण में सहायक होता है। ठीक, और बाल विकास के उद्देश्य क्या होते हैं, तो सभी को पता है कि आयु वृद्धि के फलस्वरूप बालक की शारीरिक अनुपात, व्यवहार, रुचि, लक्षणों का अध्ययन करना। ठीक, इन सभी का आप ध्यान रखते हो कि कैसा उसका नेचर है, उसका इंटरेस्ट किस में है। ठीक, उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है फिजिकली, ये सब ध्यान रखते हो। ठीक, और जो चेंजेस हो रहे हैं वो कब और किस रूप में हो रहे हैं। दूसरी बात, इन परिवर्तनों के क्या क्या कारण है, रीज़न आप फाइंड करते हो। इसके बाद आप बता रहे हैं कि इन परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना, कि बेसिकली ये जो इसके इफेक्ट्स हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा, आप ये भी जानते हो। ठीक है, ये इसके बाद बता रहे हैं कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा, बाल विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, सभी को पता है। एक तो आपका हेरिडिटी करती है, वंशानुक्रम, मतलब उसके माता पिता के संस्कार बच्चों पे काफ़ी हद तक प्रभाव डालते हैं। ठीक, दूसरा वातावरण, जिसे आप न्यूचर कहते हो, इन्वायरमेंट कहते हो। आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो उसका आप पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एक वैज्ञानिक हैं, अभी तो मुझे रिसेंटली उनका नाम नहीं याद हो पा रहा है, बट वो बता रहे थे कि आप मुझे एक ऐसा बालक दीजिए, ठीक है, उसको मैं डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ठीक, कुछ भी बना सकता हूँ जैसा आप चाहेंगे। और वो कैसे बनाएंगे, वो इसी इन्वायरमेंट के भरोसे। उनका मतलब है कि आप, मैं उसे ऐसा इन्वायरमेंट दूंगा कि वो सब कुछ उसी से बन जाएगा जैसा आप चाहेंगे। तो बेसिकली हमें इतना पता समझ में आ रहा है कि वातावरण का जो बालक है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी के मदर फादर इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा करोड़पति होता है या बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है या अपने लाइफ में कुछ ऐसा सक्सेस अचीव कर लेता है जो उसके माँ बाप शायद सोच भी नहीं सकते। रीज़न क्या है, उसे वैसा एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बट यस, हेरिडिटी भी इंपॉर्टेंट है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, लर्निंग एंड ट्रेनिंग, शिक्षण और प्रशिक्षण का भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आपके इंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए, एंड देन न्यूट्रिशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, बट इंपॉर्टेंट आपके स्टार्टिंग के ही दो है, वंशानुक्रम एंड वातावरण। ठीक, लास्ट है कि बाल विकास के क्षेत्र क्या है। हम लोग बेसिकली बाल विकास पढ़ते क्यों है, तो शारीरिक विकास, बच्चे के शारीरिक विकास करने के लिए। ठीक, इसके बाद मानसिक विकास, उसको संज्ञानान प्रदान करने। देखिए, संज्ञान मतलब होता है किसी चीज़ को जानना या समझना, और संक्रिया मतलब होता है किसी कार्य को करना। ठीक, तो शारीरिक विकास के लिए हम लोग बाल विकास पढ़ते हैं। बच्चे का मानसिक विकास हो इसलिए हम बाल विकास पढ़ते हैं। संवेग मतलब उसके इमोशन, हर्ष, खुशी, घृणा, उत्साह, जोश, ये सारे उसके इमोशंस, ताकि वो अपने इमोशंस पे काबू रख सके। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ही गुस्सा करे, ये नहीं कि हर छोटी छोटी बात पे या कुछ भी हुआ तुरंत उसका क्रोध आने लगे। टीचर से
रिस्पेक्टफुली बात ना करे। तो ये क्या है, उसके संवेग को बेसिकली कंट्रोल करने के लिए हम लोग बाल विकास पढ़ते हैं, ताकि जब क्लास में जाएं तो हम अपने स्टूडेंट्स को उसके अकॉर्डिंग मॉडरेट कर सकें। ठीक, सामाजिक विकास बच्चे का सोशल डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक, ताकि वो सामाजिक प्राणी बने, उसके अंदर विनम्रता जैसे गुणों का क्या हो, विकास हो। कभी किसी की हेल्प करनी पड़े तो वो झिझके नहीं, ये नहीं सोचे कि इससे मेरा क्या प्रॉब्लम, मतलब हर एक बात को वो अपने प्रॉफिट से ना जोड़े। ठीक है, तो समाज में रहे, सामाजिक प्राणी बने, एक अच्छा नागरिक बने और समाज के लोगों की मदद करे, तो उसका सोशल से डेवलपमेंट हो जाएगा। और नैतिक विकास, उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ आए, कि उससे समझ में आए क्या सही क्या गलत है, कुछ भी उल्टा सीधा करने से पहले 10 बार सोचे, आपराधिक प्रवृत्ति का ना बने। ठीक है, एक सभ्य नागरिक बने, एक अच्छा नागरिक बने, ताकि उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ है। अच्छा, भाषा का विकास है बेसिकली, ठीक, तो भाषा का विकास भी करने के लिए, ठीक, तो बाल विकास के क्षेत्र आपने देखा, एक शारीरिक विकास है, एक मानसिक विकास है, एक संवेगात्मक विकास है, सामाजिक विकास है, नैतिक विकास है, भाषा का विकास। ये सब क्या है, इसके विकास के क्षेत्र हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे बाल विकास पढ़ा। आपको इससे अलग कोई भी टॉपिक बनाना हो जो आपको इजी लग रहा हो, जिस पे आपकी कमांड हो, आप वो बिल्कुल चॉइस कर सकते हैं। मेरा पर्पज़ था यहाँ पे आपको असाइनमेंट कैसे बनाना, इसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। इसके अलावा इसमें बहुत से और टॉपिक मिल जाएंगे आपको, अधिगम मिल जाएगा, अभिप्रेरणा मिल जाएगा, ठीक है, कुछ सिद्धांत मिल जाएंगे, मनोवैज्ञानिकों के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और उनके अर्थ, जो भी आपको इजी मिल जाए। बाल विकास तो एक ऐसा टॉपिक है जैसे आप गागर में सागर का काम करता है, मतलब जो भी टॉपिक लेंगे उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए, बेसिकली ये इसका पर्पज़ होता है। ठीक, असाइनमेंट मुश्किल से 4 पेज मिनिमम रखिए, मैक्सिमम 8 पेज का रख सकते हैं। बाद में सारे जब आपके असाइनमेंट रेडी हो जाए तो एक फाइल में अटैच कर लीजिए, या फिर फोल्डर पे, जैसा भी आपको इजी लगे। ठीक, उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा लगा होगा तो डिजिटल क्लासेस बाय अंजलि से जुड़े रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू टू वॉच माई वीडियोज़।